बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार पन्ना गुप्ता जी तीखे सवालों का जवाब देंगे और सवाल करेंगे एम के आजाद, जो अब आपके सामने हैं। आइए हम देखते हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री पन्ना गुप्ता जी आए हुए हैं और पन्ना गुप्ता जी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपनी बातों को साफ गोई से रखते हैं। जो बात जनता का होना चाहिए वो सामने आएगा। तो मंत्री जी प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ का पीएमसीएच और उसके बारे में बहुत से अखबारों में लगातार कुछ न कुछ आते रहता है। बदलने की उम्मीद जो है इस सरकार से की जाती थी। आपने क्या था कि रघुवरदास जैसा चला रहे थे, ये बढ़िया नहीं चल रहा है। लोग आयुष्मान कार्ड धारी को भी कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो है ना सर, वो पैसा ले लिया सर। जो भी संस्थान होगा उससे 5 गुना, हम जितना पैसा लेगा उससे ज़्यादा 5 गुना उस पर फाइन करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे और फिर उसको जो है हम उसे निलंबित कर देंगे और फिर उसके आगे अग्रिम कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री द्वारा जो कहा है कि सबको यहाँ पर जोहार झारखंड कहना होगा, तो इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं सर? कहता हूँ कि 1932 से लेकर 1923 तक के सभी लोग झारखंडी हैं, झारखंड में रहने वाले लोग हैं। सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। हाँ, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो संरक्षित रहेंगे। यहाँ पर नगर जो आयुक्त है सर, उसका लगातार कुछ न कुछ कंप्लेन आपके नेताओं के द्वारा भी और लोगों के द्वारा लगातार है, वो लोगों को सुनते नहीं हैं। ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है, इसलिए जनता के हक और हकूक सुरक्षित करना ये सरकार के मूलभूत दायित्व है, उसका निर्वाह होगा। सर जी, आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर प्रभारी का और अध्यक्ष का पुतला कुछ लोग यहाँ पर फूके थे, तो उस पर अनुशंसा की गई है, तो उस पर कब करवाई? अनुशासन समिति के अध्यक्ष हमारे आदरणीय विजेंद्र बाबू हैं, काफ़ी गंभीर हैं और काफ़ी अनुभवी नेता हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं। चूँकि पार्टी में कभी कभी ये सब होता है, चूँकि हमारी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है। अभी आपने देखा हो कितना बड़ा चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इसको खराब नहीं मानना चाहिए, लेकिन विद्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी के हमारे वर्कर हैं वो सभी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया मैम और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, यदि कोई गंभीर बात होगी तो उसके लिए पार्टी ने अधिकृत किया है विजेंद्र बाबू को अनुशासन समिति के अध्यक्ष के रूप में। वो फिर उसको आगे संज्ञान में लेंगे। हैं सर, प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ का पीएमसीएच और उसके बारे में बहुत से अखबारों में लगातार कुछ न कुछ आते रहता है कि वो स्थिति नहीं बदली जो बदलने की उम्मीद जो है इस सरकार से की जाती था कि रघुवरदास जैसा चला रहे थे या भाजपा तब्दीली सर हुई है ना, जैसा भाजपा पहले चला रही थी, भाजपा की इतने साल की सरकार ने जैसा चलाया उससे बढ़िया नहीं चल रहा है। अब क्या करें, ओवरनाइट में क्या करें? ओवरनाइट में तो सब कुछ नहीं हो सकता है। तो पूर्व की स्थितियां बहुत बद से बदतर थी, उसको पटरी में लाया जा रहा है, काम किया जा रहा है और पहले से आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। सर, आयुष्मान कार्ड को लेकर बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड धारी को भी कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो है ना सर, वो पैसा ले लिया सर, उसके बारे में नहीं, ऐसी शिकायतें आएंगी तो उसमें हम लोगों का एक नियम होता है कि उस जो भी संस्थान होगा उससे 5 गुना, हम जितना पैसा लेगा उससे ज़्यादा 5 गुना उस पर फाइन करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे और फिर उसको जो है हम उसे निलंबित कर देंगे और फिर उसके आगे अग्रिम कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही यदि कोई आपके पास ऐसी शिकायतें हैं तो आप हमको बताइए, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, अभी सर मुख्यमंत्री द्वारा जो कहा है कि सबको यहाँ पर जोहार झारखंड कहना होगा, तो इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं सर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 1932 से लेकर 1923 तक के सभी लोग झारखंडी हैं, झारखंड में रहने वाले लोग हैं और झारखंड के लोगों को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। हाँ, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो संरक्षित रहेंगे।
सर एक अंतिम सवाल कि यहाँ पर नगर जो आयुक्त है सर, उसका लगातार कुछ न कुछ कंप्लेन आपके द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और लोगों के द्वारा लगातार है, वो लोगों को सुनते नहीं हैं, वो अपना अड़िया रवैया अपनाते हैं। कई लोगों को तो यहाँ से मतलब बाहर निकाला गया उसको बेइज्जत करके। सर उसको, उस पर कैसे कंट्रोल अप कर रहे हैं? यदि वैसी लिखित शिकायत आएगी तो किसी पर भी कार्रवाई होगी। ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है, इसलिए जनता के हक और हकूक सुरक्षित करना ये सरकार के मूलभूत दायित्व है, उसका निर्वाह होगा। धन्यवाद।